आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति 9 जुलाई 2025 को मिथुन राशि में उदित होने वाले हैं। तो इसका वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलेगा। तो देखिए, 9 जून 2025 को देवगुरु सूर्य देव के डिग्री वाइज नज़दीक गोचर होने की वजह से मिथुन राशि में ये अस्त हो गए थे। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति अब एक बार पुनः 9 जुलाई 2025 को मिथुन राशि में सूर्य से डिग्री वाइज दूरियां होने की वजह से ये उदित होने वाले हैं और आने वाले 18 अक्टूबर 2025 तक गुरु मिथुन राशि में ही बलवान रहने वाले हैं। उसके बाद अपनी उच्च राशि कर्क राशि में चले जाएंगे। तब देखिए, गुरुदेव बृहस्पति का उदय होने वाला है 9 तारीख को। तो आने वाले समय में जो धार्मिक कार्यों में रोक लग गई थी, अब एक बार पुनः सभी मांगलिक और धार्मिक कार्यों की शुरुआत होने वाली है। तो वृश्चिक राशि के लिए जो गुरु हैं, राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं। आपके जीवन में गुरु किन मामलों में सकारात्मक बदलाव दे सकते हैं, यही जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो देखिए, 9 जुलाई को ये उदित होने वाले हैं और 9 जून को ये आपके अष्टम भाव में अस्त हुए थे। अब देखिए, जो आपकी राशि है वो मंगल से प्रभावित राशि मानी जाती है और गुरु आपके धन भाव के स्वामी माने जाते हैं और आपके पंचम भाव, जिस भाव से शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के भी स्वामी माने जाते हैं। तो गुरु के अस्त होने से वृश्चिक राशि वाले जातकों को कई प्रकार की चुनौतियों का, परेशानियों का लगातार सामना करना पड़ा। देखिए, द्वितीय भाव के स्वामी हैं तो लगातार वृश्चिक राशि वाले जातकों को पारिवारिक जिम्मेदारियां और पारिवारिक दबाव का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा भागदौड़ आपके परिवार में लगातार बनी रही। आपके द्वितीय भाव के स्वामी यानी धन भाव के स्वामी हैं, जिस भाव से धन का संचय विचार करते हैं। तो जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, उनके जीवन में धन का संचय नहीं हो पाया, ना के बराबर हुआ और आपके जीवन में आमदनी में भी कमी लगातार बनी रही। गुरु के अस्त होने से करियर के मामले में लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ा। गुरु आपके पंचम भाव के स्वामी माने जाते हैं तो बहुत सारे वृश्चिक राशि वाले जातकों ने देखा होगा, संतान को लेकर अनावश्यक चिंता आपके मन में बनी रही, संतान के भविष्य को लेकर चिंता बनी रही। वही रिश्तों के मामले में समस्याएं हुई, यानी प्रेम जीवन के मामले में और वैवाहिक जीवन के मामले में समस्या हुई, क्योंकि गुरु की जो अवस्था थी वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है और एक तो गुरु अस्त हुए तो आपके जीवन में समस्या लगातार रही। तब यही गुरु 9 जुलाई को एक बार पुनः आपके अष्टम घर में प्रभावी होंगे और आपकी राशि के लिए शुभकारी ग्रह माने जाते हैं। तो क्या रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि बृहस्पति नवग्रहों में सबसे प्रभावशाली ग्रह हैं। गुरु एक राशि में 12 महीनों तक गोचर करते हैं। गुरु को भाग्य, ज्ञान, धन, संतान, बड़े भाई, वैवाहिक जीवन और धर्म कर्म का कारक माना जाता है। इन सभी चीज़ों पर गुरु का ही प्रभाव होता है। अब देखिए, कुंडली में बृहस्पति अगर केंद्र में विराजित हों, यानी राशि के प्रथम भाव, चौथे भाव, सप्तम भाव और दसम भाव में अगर गुरु की मौजूदगी हो, तो जातक के जीवन में नाम, सम्मान, शोहरत, सफलता, उत्तम संतान, उत्तम वैवाहिक जीवन तथा धन लगातार जीवन में रहता है। गुरु अगर केंद्र में मौजूद हों तो कुंडली में कई ग्रहों के खराब होने के बावजूद भी जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं मिलती है। लेकिन यही बृहस्पति आकाश मंडल में भी सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं। लेकिन जब जन्म कुंडली में यह मकर राशि यानी नीच राशि में मौजूद हों, 6वें, 8वें और 12वें भाव में मौजूद हों, तो लगातार समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ता है। गुरु के पीड़ित होने पर कर्जों का सामना करना पड़ता है।
विवाह में विलंब का सामना करना पड़ता है। वहीं कैंसर, पैरालिसिस, पेट जनित बीमारियां, थायराइड की बीमारी, मोटापे जनित समस्या, ये सभी घातक बीमारियां बृहस्पति के अशुभ होने से मिलती है। तो ये तो हमने गुरु के बारे में जानकारी दी ताकि आने वाले राशिफल को समझने में आपको आसानी हो और आप उपाय को भी कर पाएं। जब आप दुष्प्रभावों को देखेंगे और आपकी जन्म कुंडली में भी अगर दुष्प्रभाव मिल रहे होंगे तो बृहस्पति का जो हम आगे आने वाले समय में उपाय बताएंगे उसको करने के लिए आपके मन में इच्छा जागृत होगी। तो आइए हम आपको बताते हैं 9 जुलाई से वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में क्या मेजर परिणाम मिलेगा। तो देखिए, गुरु धन भाव और आपके शिक्षा संतान भाव के स्वामी होकर अष्टम घर में जागृत होने वाले हैं। कुंडली के 8वें घर से आयु के बारे में, ससुराल, पैतृक संपत्ति के बारे में, मृत्यु तुल्य कष्टों के बारे में विचार किया जाता है। अष्टम घर में गुरु की प्लेसमेंट रहने से गुरु की जो दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि आपके व्यय भाव पर जाने वाली है, 7वीं दृष्टि जो है वो आपके द्वितीय भाव में जाएगी और द्वितीय भाव को गुरु मजबूत करेंगे। 9वीं दृष्टि आपके सुख भाव पर जाने वाली है। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में लंबे समय से पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको समस्या हो रही है, यहाँ पर मौजूद गुरु आपके द्वितीय घर को प्रभावी कर देंगे तो पारिवारिक जीवन का दबाव भी समाप्त होगा, पारिवारिक समस्याएं भी समाप्त होंगी और पारिवारिक मान सम्मान भी अब आपको मिलेगा। गुरु बलवान होने वाले हैं तो इस समयावधि में जो वृश्चिक राशि वाले जातक एजुकेशन फील्ड में अपना जुड़ाव रखते हैं और ख़ास तौर से यदि आप दर्शन शास्त्र, रिसर्च, अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। यदि आप पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, किसी गूढ़ सब्जेक्ट को सीखने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें आपके लिए गुरु का उदय काल अच्छा परिणाम देगा। बृहस्पति का संबंध आपके 12वें घर से बनने वाला है। ऐसे में या तो कार्य व्यवसाय के सिलसिले में आप घर से दूर रहकर काम करने के लिए जाने जाएंगे या विदेशों में कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी। गुरु का संबंध धन भाव से बनने वाला है तो जिन जातकों के जीवन में धन का संचय नहीं हो रहा है, ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद भी धन नहीं टिक रहा है, जहां जातकों के जीवन में धन का टिकाव भी रहेगा, वहीं आपके जीवन में यदि आप नवीन माध्यम से धन प्राप्ति की संभावना लेकर चल रहे हैं उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। खास तौर से इस समयावधि में ससुराल के माध्यम से धन लाभ होने की संभावना या पैतृक संपत्ति जैसे विषयों को लेकर यदि आप अर्जित करना चाहते हैं धन को, उसमें आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिलने की संभावना दिखाई देने वाली है। रुका हुआ धन भी जातकों को मिल सकता है। गुरु आपके पंचम घर का भी परिणाम देंगे तो ऐसे में इस समयावधि में आपके जीवन में यदि आप संतान पक्ष को लेकर चिंता लगातार झेल रहे हैं, संतान के मामले में चल रही अनिश्चितता और चल रही चिंता आपके जीवन से समाप्त होने वाली है। गुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके सुख भाव पर जाने वाली है। ऐसे में अगर आप लंबे समय से यदि आप कोई मटेरियलिस्टिक सुखों से जुड़ी हुई कोई नवीन वस्तु यदि आप खरीदने की योजना बना रहे हैं उसमें आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। अब देखिए, गुरु का संबंध आपके व्यय भाव से बना हुआ रहेगा तो ऐसे में लगातार व्यय आपके जीवन में जरूर जारी रहेगा, यानी खर्चे तो आपके जरूर रहेंगे। लेकिन गुरु शुभ ग्रह माने जाते हैं तो ऐसे में धार्मिक कामों में ही आपका व्यय होगा। फिर भी जातकों को किसी व्यक्ति को कर्जा देने से बचना चाहिए और लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इन सभी मामलों में यदि आप धन का निवेश करना चाहते हैं, इन सभी मामलों में धन का निवेश ना करें। उसके साथ साथ अष्टम घर में बृहस्पति मौजूद हैं तो आपकी जो ऊर्जा है वो गलत कार्यों में या ऐसा कार्य जिससे आपकी उन्नति नहीं होने वाली है, ऐसे कार्यों में आपकी ऊर्जा का व्यय ज़्यादा होने वाला है। ऐसे में किसी भी कार्य को यदि आप कर रहे हैं, योजनाबद्ध तरीके से यदि आप कार्य करते हैं तो समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम देने वाला है। यानी अपने रूपरेखा बनाकर काम करना चाहिए। उसके साथ साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों के केंद्र में ही यानी चौथे भाव में राहु देव का गोचर हो रहा है
राहु देव लगातार आपके जीवन में दुष्प्रभाव दे रहे हैं, तो ऐसे में वाणी के द्वारा भी आपको किसी व्यक्ति के साथ कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। अब हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो विष्णु सहस्त्र नाम का रोजाना पाठ करना बेहतर परिणाम देगा। यदि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करते हैं तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके साथ साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों, यदि आप बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपके लिए समय बेहतर रहेगा। इससे देवगुरु की अवस्था आपकी कुंडली में काफी बेहतर होगी और गुरु से जुड़े हुए दुष्प्रभावों में आपको कमी रहेगी। खास तौर से महिला वर्ग जिनको वैवाहिक जीवन में समस्या है, उनको बृहस्पति का उपाय जरूर करना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। आने वाले 2025 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।